कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि जो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा नहीं उठाते उनको अपने तजर्बे की कीमत अदा करना पड़ती है। तो इसलिए हमें जब नुकसान होता है, अपने तजर्बात से हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, तो नए नए तजर्बे खुद नहीं करने चाहिए, बल्कि अगर कोई आपको एक्सपीरियंस बंदा, कोई आपका जानने वाला ना जानने वाला, जो भी अपने एक्सपीरियंस को, जिसके पास नॉलेज हो और वो बात करे तो आपकी समझ में आए, तो उसको उस पर अमल करना चाहिए। तो हमें दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या ख्याल है हुमा जी आप इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि मशवरा जो होता है वो सुन्नत है, और हमें कोई भी काम करने से पहले मशवरा करना चाहिए और जो तजुर्बाकार लोग हैं उनके तजुर्बात से सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से आज हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसी हस्ती यहाँ पे मौजूद है जिनसे हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी इस रात की इंडस्ट्री ने बेशुमार उनसे नॉलेज लिया, उनसे सीखा, उनके तजर्बात से। और आज भी वो जैसे एक मुबल्लिग अपनी तकरीर कर रहा होता है इस्लाम के हवाले से, तो इसी तरह से ये अपने नॉलेज को आगे शेयर करते हैं। क्योंकि जब किसी को आप कहते हैं ना कि आपने किसी को पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको करवा दिया, तो ये एक बात अलहदा है। आपने किसी को अच्छा मशवरा दे दिया और उसको अच्छा रोजगार मिल गया। मैं आज के दौर में उसको भी वलीउल्लाह कहता हूं कि आप लोगों को अच्छा मशवरा दें। तो इसलिए आज आपके साथ शेयर करेंगे जदीद केमिस्ट्री के ऊपर और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बातचीत करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका इस्तकबाल भरपूर क्लैप के साथ कीजिएगा। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, नन अदर देन वन एंड ओनली आसिफ मजीद साहब के लिए क्लैप कीजिएगा। आपकी भरपूर क्लैप होनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि शेख आरफ साहब ने कोविड के इतने अच्छे को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, बड़ा खुला इंतज़ाम है, तो कोई डर नहीं है कोविड की वजह से कि कोई मसला हो सकता है। ओपन जगह है और माशाल्लाह अपना एक जगह है, इससे अच्छा प्रोग्राम हो नहीं सकता। शेख आरफ को हम तकरीबन पिछले 25 साल से जानते हैं, जब ये मुलाजम भी थे हाइक्स्ट में या डाओ में। उसके बाद जो नया काम शुरू किया 97 में, तो उस वक्त नई नई पेस्टिसाइड इंडस्ट्री आई थी। 93, 92, 94 में आए हैं लोग ज़्यादातर। और उस वक्त माशाल्लाह बैठे हैं राव फरमान साहब भी, बाकी लोग भी डीलर बैठे हैं यहाँ के, जो वही पुराने दोस्त हैं कि लोगों की खिदमत की है इन्होंने, ज़िम्मेदारों की भी और यहाँ डीलर्स की भी। फेयर गुफ्तगू करते थे, कोई गलत बात नहीं कभी किसी से की। अब भी किसी से बात करते हैं तो बड़ा ओपनली और बड़ी डिस्कस करते हैं। इस तरह के लोग ज़िंदगी में हो नहीं सकता कि नाकाम हो, कामयाबी इनका मुकद्दर होती है कि 97 से कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब भी माशाल्लाह एक कामयाब अदारे के इंचार्ज हैं। और किसी भी इम्पोर्टर्स की बात करें या किसी भी बंदे के साथ के कोई लेन देन का इशू नहीं है। हालांकि यहाँ पर जो लोग मतलब मुलाजम आते हैं 4-5 से बाद डीलरों के साथ मसाइल, बाकी कंपनियों के साथ मसाइल, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है इसलिए कि नीयत का बड़ा रोल है। और वो प्रोडक्ट जो इस वक्त कभी लीड करता रहा है बिप्रोफिजन, इन्होंने लॉन्च किया था, ये ग्रुप लेके आए थे, टेक्निकल लोग थे। अब भी मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोगों की कदर करनी चाहिए इंडस्ट्री को, कि टेक्निकल हैं, गुफ्तगू करते हैं, उस तरह की नई चीज़ बात करते हैं। अब भी जिस तरह का जब चेयरमैन भी रहे हैं PCPA के, तो उस वक्त भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जो उस दौर में जितनी एक्टिविटीज़ हुई हैं PCPA के लिए, मेरे ख्याल में इतनी किसी और दौर में नहीं हुई। तो हमें इस तरह के लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कदर करनी चाहिए। और हमें बड़ा फ़ख्र है इन पे कि माशाल्लाह अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छी जो भी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी एक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जी ज़हन में कुछ और कुछ बात कोई और कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह के लोग कामयाब करें। माशाल्लाह बेटा नया पेट्रियाट कंपनी बनी है, तो मैं इनसे भी मिला हूँ, ये भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा समझदार है। अभी गुफ्तगू से भी आइडिया लगा रहे थे आप, तो अल्लाह ताला इनको भी कामयाब करे। कारोबार राज़िक अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की रहमत और बरकत शामिल हो तो कारोबार में। अदरवाइज बंदा कहे कि मैं बड़ा मेहनती हूँ, मेरे पास बड़ा कमाल है, अल्लाह ताला की है। और अल्लाह ताला के इस तरह के लोगों का साथ देता है कि अल्लाह ताला इनको और भी तरक्की दे
क्योंकि ये भी एक खिदमत है। ज़राअत का पेशा खिदमत, इससे बड़ा कोई पेशा हो नहीं सकता। आने वाले दौर में, फ्यूचर में सबसे बड़ा मसला दुनिया का फूड सिक्योरिटी है। मिलनी नहीं है चीज़ें। अब आप देखें कि जब हम गंदम हमारी 600 रुपये 1200 रुपये गए थी ना, दुनिया में उसका रेट 800 रुपये था, हम ले गए थे 1200 रुपये पे पीपल्स पार्टी दौर में। अब गंदम का रेट हम बाहर से मंगवाएं तो 2000 से ऊपर पड़ती है। 2000 से अभी बाहर से आ रही है, 4 मिलियन टन आई है, 2000 से ऊपर पड़ती है। चीनी बाहर से मंगवाएं 90 रुपए की पड़ती है। तेल आप देख लें, अभी जो फजूल तरीन चीजें आती हैं मलेशिया से, पाम ऑयल, वो भी इतना महंगा है कि है नहीं। क्योंकि पहले सिर्फ था दुनिया की जो तकरीबन 70% कंजम्पशन थी वो सिर्फ यूरोप या अमेरिका, जापान, ये मुल्क थे 8-10। यूरोप हम 25-30 मुल्क हैं, उसके अलावा अमेरिका के 3-4 मुल्क हैं, या एक अकेला जापान था जो 70% कंजम्पशन करता था। जब जो चाइना है, दुनिया की कंजम्पशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पूरी कोई नहीं कर सकेगा दुनिया की चीजें। और चाइना आप जिस तरह तरक्की कर रहा है, अगर वो 1.5 अरब की आबादी जो है, वो हमारी आबादी बिलियन की नहीं बनती। पूरी यूरोप को लगा लें, पूरे अमेरिका को लगा लें, पूरा मतलब जापान को कर लें, 1 अरब 10 करोड़ या 20 करोड़ बनेगी 7 अरब में से। वो 70% कंजम्पशन थी दुनिया की। तो जब चाइना तरक्की करेगा तो चीज मिलनी नहीं है। हमें अपनी चीजें खुद करनी होंगी, हमें अपना सिस्टम खुद डेवलप करना होगा। अदरवाइज ये हमारी गंदम 30 मिलियन टन नहीं होती है तो हम अपना मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारी यही एक खूबी थी, वही खूबी जो है वो खामी बदलती जा रही है। सबसे बड़ी थी कि ज़राअत हमारा अपनी है, अपनी चीजें होती हैं। अब हर चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं कि आबादी तेजी से बढ़ रही है, पैदावार उस तरह नहीं बढ़ रही, रकबे कम होते जा रहे हैं, चीजें खराब होती जा रही हैं। वो जो मसाइल हैं, पानी पहले नहीं है हमारे पास, जमीनें खराब होती जा रही हैं, pH हाई है, ऑर्गेनिक मैटर लो है। उसके बाद सीड का भी सिस्टम वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। सीड का सिस्टम अगर आज भी मकई में जो 50 मन थी 100 मन पे चली गई, 1.25 मन पे चली गई, इसी तरह बाकी चीजें भी जा सकती हैं अगर सीड का सिस्टम ठीक कर दिए जाए। वो अब दुनिया में कहीं पर भी जो तरक्की याफ्ता है, अमेरिका, यूरोप की बात कर लें, जापान की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें, ब्राजील की बात कर लें, अब चाइना की बात कर लें। चाइना में सारे पहले सिस्टम ही गवर्नमेंट का था, अब ऐसा कोई काम नहीं चाइना गवर्नमेंट खुद करती हो। वो पार्टनरशिप है, प्राइवेट लोगों को आगे लेके आई है, उनको डेवलप किया है। यहाँ पर हम हर एक दूसरा बंदे को चोर समझता है, वो कहता है वो लूट गया, वो कहता है वो लूट गया। कोई भी नहीं किसी को लूटता, अपनी किस्मत, कोई किसी का नुकसान नहीं करता, कोई किसी का फायदा नहीं करता। हर बंदा अपना नुकसान भी खुद कर रहा होता है, फायदा भी खुद कर रहा होता है। कोई अल्लाह ताला सबका है, हो नहीं सकता कि मेरा कोई नुकसान कर दिया अगर मेरी अपनी नीयत में कोई खामी ना हो। तो हम चीजों को बेहतर, अपने मुल्क को हमने खुद ही करना है। और मैं समझता हूं कि फ्यूचर का सबसे बड़ा मसला फूड सिक्योरिटी है। ये चीजें नहीं होंगी, बेहतर करेंगी। हमारी पैदावार 30 मिलियन टन नहीं होती है गंदम की, तो हमसे होने वाला नहीं है। अब मौसम ये जिस तरह है, इस बार लोगों ने गंदम पे बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम पे सोइंग की। उसके बाद मतलब एक फर्टिलाइजर का आप देख लें, DAP का इस्तेमाल इतना कभी हुआ ही नहीं जितना इस साल हुआ है। अभी आजकल बात करें, पोटाश मिलती नहीं है। पोटाश पहले भी कम था इस्तेमाल, अब हर जिम्मेदार कोशिश कर रहा है कि मैं पोटाश का इस्तेमाल करूं। लोगों ने फर्टिलाइजर पे भी लगाए, हर्बिसाइड की बात कर लें। अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत भी चाहिए कि मौसम ये 1.5 महीना ठीक रहे। मार्च के महीने का मौसम का बड़ा रोल होता है, उसमें पैदावार बनती है। अल्लाह करे, दुआ करें कि हमारी पैदावार और पहले 27-28 मन है, हम कहते हैं कि 32 मन 30 मन जाएगी तो बात बनेगी। अच्छे जिम्मेदार लेते हैं पैदावार, लेकिन बुरानी एरिया की वजह से पैदावार हमारी कम है, तो हमें पैदावार लेनी होगी, अदरवाइज हम ऑप्शन नहीं है, हम बाहर से मंगवाएंगे। अब रेट की बात कर लें, 1800 कर दिया, सिंध कहता है 2000 है, मार्केट कहती है 2200 रुपया रेट है। अब ये चीज़ें किस तरह मैच करेंगी, एक मुश्किल काम है। इसी तरह चीनी है, चीनी अभी शुरू है तो रेट बढ़ता जा रहा है, कम नहीं आ रहा। कंजम्पशन बहुत, आबादी बढ़ी है माशाल्लाह, खाने वाले लोग बड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें हैं नहीं। फिर कोई मतलब गवर्नमेंट की रेट दिन ब दिन वीक होती जा रही है। तो हम कहते हैं कि मिल के करें,
एग्रीकल्चर को तरक्की देनी है तो आप लोगों ने, डीलर्स ने, और हमारा मतलब एक महकमा ज़राअत है और प्राइवेट सेक्टर है। इसके अलावा कोई किसी का रोल नहीं है। ये 3 बंदे हैं। ये सोच लेंगे जिस दिन कि हमने जिम्मेदार का भला करना है, हो नहीं सकता जिम्मेदार तरक्की ना करे और जिम्मेदार की पैदावार ना बढ़े। हम लोगों का रोल बहुत अहम है। खासकर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपके पास नहीं आएगा, खाद लेने आएगा, बीज लेने आएगा, आपके पास ही जाना है। हमारा राब्ता तो होगा 30% लोगों से, महकमा ज़राअत का राब्ता होगा 40% लोगों से, इससे ऊपर किसी से राब्ता नहीं है। डीलर का राब्ता हर बंदे से है जिम्मेदार के साथ। आपकी ट्रेनिंग, आपकी लर्निंग, आपको समझ बूझ होना और इसको जरिया बनाए कि खिदमत खल्क है ये। तो फिर ये अदरवाइज मैं आने वाले दौर में समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा मसला गरीब गुर्बत की वजह से मतलब है कि ना इतना महंगा 2000 की गंदम लेना गरीब आदमी के लिए मुश्किल काम है और पैदावार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है वो गंदम हो, चावल हो, मकई हो, कोई भी फसलें खाने पीने वाली। अब मकई पहले हमारी 10 लाख एकड़ लगती थी तो कोई लेने वाला नहीं था, अब 40 लाख एकड़ में चली गई है तो पूरी नहीं होती है कि पोल्ट्री फीड में आ गया, फॉडर चारा आ गया, चारे में बढ़ती जा रही है और पूरी नहीं होती है। रेट चला गया 1600 रुपये में, पैदावार भी बढ़ गई 100 मन पे और रेट फिर नीचे नहीं आता है क्योंकि खाने वाला हमारे गरीब आदमी बेचारा एक मुर्गी खाता और खाता क्या है, उसका नहीं पूरा होता। तो ज़राअत को मिलके हम लोगों ने ठीक करना है। आप अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतरी करें, ज़राअत की तरक्की के लिए हम एक्टिविटीज़ करें। बाकी हम मुबारकबाद पेश करते हैं पेट्रियार्ट को, अपना पेट्रियार्ट को और क्रॉपलैंड को। अल्लाह ताला इनको और भी मुल्क की खिदमत करने में तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, थैंक यू।